Hello and good morning, students. Hope you guys are doing well. And today we are here to start our new chapter, which is Lesson 5 Trees Are Kindest Things I Know. Here we are going to start this chapter, but before starting the chapter, firstly let us be introduced by the writer. ये जो poem है Trees Are Kindest Things I Know is written by Harry Ben. Here you are provided a picture of writer. तो ये वो राइटर हैं. ही इज़ prominent writer of English and he has been a American screenplay writer also. काफ़ी बहुत सारे प्ले लिखे हैं इन्होंने. एंड ट्रीज आर काइंडेस्ट थिंग्स आई नो जो है वो नाम से ही पता चल रहा है. एज पर इट्स नेम इट इज़ डिपिक्टिंग दैट येस द poem and the lesson is going to revolve around the trees and greenery, right? तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है ये पूरा ट्रीज से रिलेटेड है, ग्रीनरी से रिलेटेड है. सो लेट अस स्टार्ट आफ्टर विद द इंट्रोडक्शन टू द राइटर. लेट्स जस्ट स्टार्ट अवर चैप्टर. हियर इन द फर्स्ट लाइन इट इज गिवन. Okay, let's just start with the blue box. Trees are kindest things I know. I'm going to read first of all the yellow box, which is very much important for you also. When you get tired of walking on a hot day. जब भी आप कभी भी, ये येलो बॉक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे आप कई बार अगर ध्यान नहीं देते हैं तो आप ग्रीनरी पर ध्यान दे सकते हैं ऑफ कोर्स. तो व्हेन यू गेट टायर्ड ऑफ ए वॉकिंग ऑन अ हॉट डे, जब भी आप को थकान महसूस हो, बहुत थक जाए कि बहुत गर्मी लग रही है, यू समटाइम्स स्टॉप अंडर द शेड ऑफ ए ट्री. तब आप क्या करते हैं कि जब भी फील हो तो आप शेड ऑफ ट्री यानी ट्री के नीचे आ जाते हैं. डोंट यू फील ग्रेटफुल टू द ट्री फॉर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द हीट. तो आपको ये चीज़ बिल्कुल महसूस होती होगी. यू शुड एंड यू मस्ट फील दैट कि हमारे पास ट्रीज़ हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्म, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट एंड रेज. Do you know the names of the trees in the school compound or near your school? How many trees are there? तो क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आपके स्कूल प्रमाइसिस में, कैंपस के अंदर कितने ट्रीज़ हैं? Yes, in our campus we have so many small plants, so and trees also are there. तो आपने कभी ध्यान दिया है कि यहाँ पर कितने स्कूल कंपाउंड में कितने प्लांट्स हैं या फिर छोटे छोटे ट्रीज़ हैं या फिर कुछ भी है? तो कैन यू नेम सम ट्रीज विच गिव्स अस फ्रूट. तो क्या आपको कुछ नाम ऐसे प्लांट्स के मालूम है जो आपको फ्रूट देता हो? डेफिनेटली बिल्कुल मालूम होंगे आप लोगों को ये. एंड आई होप कि ये एक्टिविटी आप लोग बिल्कुल करें, अपनी कॉपी में लिखें. कैन यू नेम सम ट्रीज विच गिव्स अस फ्रूट? ऑफ कोर्स यू कैन राइट इन योर नोटबुक एंड आई विल चेक इट. नेक्स्ट, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इट इज़ गिवन ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो. ट्रीज़ जो होती हैं वो बहुत ही काइंडेस्ट होती हैं जिसको राइटर जानते हैं. ये राइटर डिपिक्ट कर रहे हैं दैट ट्रीज़ जो हैं वो ऐसी हैं, ट्रीज़ ही एक ऐसा नाम है या ऐसी चीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ और जो सबसे काइंड हैं. अब वो काइंड क्यों हैं? दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो. ये कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती, आसानी से और बड़े ही साधारण भाव से, बहुत ही सिंपली दे ग्रो. They grow simply and without harming anyone, and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their buffs. Okay, और वही हैं जो in a third line it is written and spread a shade for sleepy cows. कुछ ऐसी cows जिनके पास ऑब्वियसली अभी तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये देखने मिलता है कि काउस जो हैं वो ज़्यादातर रहती हैं बहुत सी रोड वगैरह में. तो एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउस. तो स्लीपी जो काउस होती हैं जिनके पास घर नहीं होता, तो उन काउस के लिए व्हाट दे यूज़ टू गिव शेड दैम. उनको शेड प्रोवाइड करती हैं ट्रीज़, उनको बिना किसी स्वार्थ के, मतलब दे provide shade and they provide covering to others selflessly. मतलब बिना किसी स्वार्थ के वो शेड और छाँव प्रोवाइड करते हैं. and spread a shade for sleepy cows and gather the birds among their boughs. और वो बिल्कुल अलाउ करते हैं, ट्रीज़ कभी कभी घर बन जाते हैं किनका,
बर्ड्स का, बफ्स इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि एंड गैदर बर्ड्स अमोंग द बफ्स, ये बफ लिखा हुआ है। ये बफ का जो मीनिंग होता है विच इज़ ब्रांचेस, बफ्स जो हैं उसका मतलब हुआ ब्रांचेस। तो कई बार ये बर्ड्स के ब्रांचेस जो हैं, ट्री की ब्रांचेस, वो बर्ड्स के घर बन जाते हैं, यानी बर्ड्स के लिए रहने की एक जगह बन जाते हैं, एक शेल्टर बन जाते हैं। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ। और हम लिविंग बींग्स को, इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को क्या मिलता है? दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, ये हमें फ्रूट देते हैं और हमें लीव्स देते हैं, हमें फ्रूट देते हैं, और एंड वुड टू मेक आवर हाउसेस ऑफ, और हमें लकड़ियाँ देते हैं ताकि हम अपना घर बना सकें। उसके अलावा ये हमें लकड़ियाँ बिल्कुल देते हैं। कई बार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते टू प्रिपेयर अ फूड, तो आग भी लगाने के लिए ये लकड़ियाँ देते हैं। सो दे गिव अस फ्रूट्स, दे गिव अस वुड to feed our daily life and to proceed on our livelihood, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new buds of green. Okay, so now यही जो प्लांट्स हैं ये हैलोवीन में जलाने के काम आते हैं। हैलोवीन मतलब क्या होता है? हैलोवीन इज़ बेसिकली अ डे जिसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन अक्टूबर 31 कुछ कंट्रीज़ में। तो रिसेंटली वी हैव बीन पास्ड आउट विद दिस डे विच इज़ हैलोवीन डे। सो हैलोवीन इज़ अ डे जो बेसिकली बहुत सी कंट्रीज़ में मनाया जाता है। हालांकि ये वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न डे है, पर फिर भी अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हैलोवीन डे जो है वो मनाते हैं क्यों? जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो गई है, यानी द पर्सन और पीपल हु हैव बीन डिपार्टेड, वी यूजुअली रिस्पेक्ट देम। तो ऑन अ रिस्पेक्ट वी सेलिब्रेट दिस डे। इस दिन को हम उन्हें याद करने के, उसमें जितने भी सेंट्स मार्टियर्स हैं यानी जो भी शहीद लोग हैं उन लोगों को याद करने के लिए हम हैलोवीन डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग के सीज़न में यही ट्रीज़ हमें ग्रीन ग्रीन बर्ड्स, नई नई कलियाँ देती हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। ओके, सो नाउ व्हाट इज रिटन इन दिस लाइन कि यही वो हैं, ये जो ट्रीज़ हैं यही हैं वो जो हम लोगों से पहले या किसी से भी पहले सन की बीम को टच करता है। ओके, तो टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो ट्रीज़ ही हैं हु यूज टू टच देम, सबसे पहले उनकी रेज को ट्रीज़ ही टच करती हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। तो ये इसलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले यही टच करती हैं, फिर दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और यही हैं जो लास्ट तक लाइट को होल्ड करके रखती हैं व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। यानी जब भी हम देखें तो सो व्हाट हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दीज लाइन्स के जो लाइट है वो भी जो सुबह से रात होने का, यानी द टाइम व्हेन डे बिकम्स नाइट, जब भी सुबह से रात होती है तो वो जो चेंज होता है, द टाइम, द ड्यूरेशन इज़ आ सडन, वो बहुत सडन होता है, बड़ी जल्दी से बदल जाता है, बड़ी जल्दी से सूरज छिप जाता है और बड़ी जल्दी रात हो जाती है। लेकिन फिर भी ये जो लीव्स हैं यानी ट्रीज़ हैं वही हैं जो थोड़ी देर तक लाइट को स्टोर करके रखती हैं, और उसकी वजह से बड़ा ही सुंदर एक शाम को ट्रांजिशन देखने को मिलता है, यानी काफ़ी स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स देखने को मिलती है। तो यानी पहले भी यही हैं जिन्होंने लाइट को टच किया और आखिरी भी यही हैं जिन्होंने लाइट को होल्ड करके रखा। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम आ ड्राउजी ललबाई। अब क्या होता है, और जब भी मून जो है वो स्काई में फ्लोट करता रहता है, यानी रात के समय जब भी मून स्काई में फ्लोट करता है उस समय पर दे हम आ ड्राउजी ललबाई। हम मीन्स क्या होता है? गुनगुनाना। ड्राउजी मीन्स क्या होता है? जो नींद दिलाए, यानी स्लीपी। और ललाबाई मीन्स क्या होता है? लोरी। तो जब चांद जो है वो स्काई पे फ्लोट कर रहा होता है उस टाइम पर ये ट्रीज़ ही हैं जो अपनी धीरे धीरे पत्तियां जब आपस में मिलती जुलती हैं और हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, तो उस टाइम पर यही हैं जो छोटी छोटी सी धीमी धीमी सी एकदम गुनगुनाती हुई लोरी सुनाती हैं, किसे? मून को। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। और वो कहते हैं
कि वो मून जब ऊपर फ्लोट करता है उस समय पर वो लोरी सुनाती हैं, और वही लोरी जो है वो कौन, बच्चे भी सुन रहे होते हैं, और इसी वजह से उन्हें नींद आती है। और रात का समय होता है, वो रात का समय होता है जब वो धीरे धीरे हवाएं करती हैं और अजीब सी हल्की हल्की सी आपस में आवाज़ आती है। और ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, और वो यही कहते हैं कि यही बात है कि जो ट्रीज़ हैं वो सबसे काइंड हैं, वो सबसे काइंड हैं, सबसे ज़्यादा विनम्र हैं, दयालु हैं, बात करती, इसलिए वो दयालु हैं क्योंकि वो जो भी करती हैं सेल्फलेस नेचर से करती हैं। ओके, सो हेयर आई हैव सम कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। ट्रीज आर द काइंडेस्ट लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। दे प्रोवाइड कूल शेड टू मैन एंड एनिमल्स। दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड वुड। दे आर द वंस हु रिसीव द लाइट ऑफ द मून एंड द सन। मतलब ट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा दयालु हैं, लिविंग बींग्स, काइंडेस्ट लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। ट्रीज़ जो हैं वो ऐसी सबसे काइंडेस्ट लिविंग बींग हैं अर्थ पे, और वो शेड प्रोवाइड करती हैं मैन और एनिमल को भी, और वो फ्रूट्स भी प्रोवाइड करती हैं, वुड भी प्रोवाइड करती हैं, और यही एक वो हैं, यही ऐसी हैं जो लाइट को रिसीव करती हैं मून और सन की। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कि मैं इसकी वर्ड मीनिंग्स जो है आपको, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू वर्ड मीनिंग्स इन अ PDF along with solutions. You have to learn and write the word meanings in Hindi also. I am going to provide you in Hindi. So you have to learn and write the entire word meanings along with your question answers. Okay? Okay, good luck. Good luck, students.